सभी को गुड इवनिंग और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी आज की क्लास को सभी अपने दोस्तों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए क्या कीजिए, शेयर कीजिए। फटाफट फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी इसको शेयर कीजिए भैया, फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट। टाइम कम लेना आज, ठीक है ना, क्योंकि आज अग्नि नृत्य बताने वाले हैं तुम लोगों को। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय। और संत एवं संप्रदाय में कल हमने पढ़े थे संत दादू दयाल। और कौन सी भक्ति परंपरा के संत थे? तो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे संत दादू दयाल। रुचि गोला, नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते। जल्दी से जल्दी सेशन को फटाफट से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए, सभी शेयर कीजिए भैया फटाफट। जल्दी शेयर कीजिए भैया फटाफट, जितना जल्दी हो जितना जल्दी शेयर कीजिए। जल्दी शेयर कीजिए भैया फटाफट। नमस्कार गुरुदेव, विवेक राज नमस्कार गुरुदेव, MS जाट राम राम सर जी, राम राम सर जी, राम राम सर जी, विष्णु राम राम सर जी। अच्छा सर, नमस्ते सर। सर जी क्या हुआ? कुछ नहीं। शीतल कुमारी हेलो सर। हुआ कुछ नहीं है, जुकाम हो रहा है भैया। जल्दी जल्दी से जल्दी आइए फटाफट, लाइव आ जाइए जल्दी। सैनी का लड़का प्रेजेंट सर, बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं एक संत, और उन संत का नाम है जसनाथ जी। क्या नाम है? जसनाथ जी। कौन से संत हैं? जसनाथ जी। जसनाथ जी संत हैं हमारे आज के, और भयंकर वाले संत हैं जसनाथ जी। और जसनाथ जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जल्दी से जुड़े क्लास से, जल्दी जल्दी जुड़िए। बड़े सलोनी कुमार राधे राधे सर जी, राधे राधे। फटाफट जुड़िए, पेप्सी पी करो। हाँ सही है विवेक राज, बहुत बढ़िया। पहली बात ये बताओ कि जसनाथ जी कौन सी भक्ति परंपरा के संत हैं? तो ये हमारे निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा के संत, निर्गुण भक्ति परंपरा के संत, ठीक है भैया। तो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं कौन? जसनाथ जी। ये ईश्वर को कैसा मानते हैं? तो याद रखना, ईश्वर को मानते हैं निराकार। कैसा मानते हैं? निराकार। या कहने का तात्पर्य यह है, ईश्वर को निराकार मानकर उसकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। बोलो क्या करते हैं? बताओ। आराधना करते हैं। जल्दी, संख्या कम है अभी भैया, संख्या बहुत कम है। नमस्ते सर जी, अनुप्रिया बैसला नमस्ते। विष्णु दनगर गुरुजी में आ गो, बहुत बढ़िया। आगे तो और ने बुला फटाफट। सालू पोद्दार राधे राधे सर, बहुत बढ़िया।
तो जसनाथ जी की हम बात कर रहे थे। अब जसनाथ जी जो है वो कौन सी भक्ति परंपरा के संत हैं? तो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत। और ईश्वर को क्या मानकर इन्होंने पूजा? तो निराकार मानकर पूजा। कैसा मानकर पूजा? निराकार मानकर पूजा। अब बात करें कि संत जसनाथ जी के परिचय, कहने का मतलब जीवन परिचय। किसकी बात करें? जीवन परिचय। अब जीवन परिचय के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखना कि जीवन परिचय के अंदर पढ़ने वाले हैं कि इनका जन्म, किसका जन्म? तो आपसे पूछेगा संत जन्म जसनाथ जी का जन्म कब होता है? 1482 ईस्वी में होता है। कब होता है बताओ? 1482 ईस्वी में होता है संत जसनाथ जी का जन्म होता है। कौन से स्थान पर होता है? तो स्थान का नाम याद रखना, कतरिया सर। कौन सा सर बताओ? कतरिया सर। और कतरिया सर कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर। किसके अंदर पड़ता है? बीकानेर के अंदर। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1482 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतरिया सर, बीकानेर में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखना भैया, कार्तिक शुक्ल एकादश सप्तमी को, कार्तिक शुक्ल सप्तमी को हुआ था इनका जन्म। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को जन्म हो रहा है किनका बताओ? तो आपका आंसर निकलेगा जसनाथ जी का। कब हो रहा है? सॉरी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। दोबारा देखो, कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। और किनका जन्म होता है? तो आपका आंसर निकलना चाहिए सर जसनाथ जी का। किनका जन्म होता है? जसनाथ जी का। अब जन्म हो रहा है तो जन्म देने वाले कौन होंगे? माँ और बाप होंगे। तो इनके पिता, तो इस पिता का नाम याद रखना, हमीर जी जाट। क्या नाम था बताओ? हमीर जी जाट। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सी जाति के से? तो आपका आंसर निकलेगा जाट जाति से थे। कौन सी जाति से थे? जाट जाति से थे। जल्दी से जल्दी आ जाइए क्लास के अंदर, फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो इतना जल्दी आइए फटाफट, देर मत लगाना आज, नेक भी थोड़ी सी भी। अगर बात करें इनकी माता, तो माता का नाम याद रखना, रूपा दे। कौन सी पादे बताओ? रूपा दे। पादे कौन सी पादे? रूपा दे। तो इनका जो जन्म है 1482 ईस्वी में कहाँ होता है? कतरिया सर, बीकानेर के अंदर होता है। अगर बात करें कब होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन होता है। कब होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन होता है। इनके पिता का नाम क्या था? हमीर जी जाट। जबकि माता का नाम क्या था? रूपा दे। क्या नाम था बताओ? रूपा दे। अब बात सुनना कि इनकी मंगेतर, किनकी मंगेतर? जसनाथ जी की मंगेतर, जिनका नाम था कातल दे। क्या नाम था बताओ? कातल दे। कौन सी दे था? कातल दे। किसकी? कातल दे। याद रखना ये किनकी पुत्री थी? तो याद रखना नेपाल जी बेनीवाल की पुत्री। नेपाल जी बेनीवाल की पुत्री थी। बताओ कौन? कातल दे, बेनीवाल की पुत्री, जिसका नाम क्या था? कातल दे। याद रखना जसनाथ जी की शादी नहीं हुई थी, केवल क्या हो रखी थी? सगाई हो रखी थी। इस कारण से इनकी मंगेतर का नाम क्या था? तो कातल दे था। तो इनके बेसिक जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म कब होता है? 1482 में होता है। अगर बात करें कि कब होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन होता है। कब होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन होता है। पिता का नाम क्या था? हमीर जी जाट। माता का नाम क्या था? रूपा दे। जबकि इनकी मंगेतर का नाम क्या था? कातल दे, जो नेपाल जी बेनीवाल की क्या थी बताओ? पुत्री थी। अब सुनना, इसके जीवन परिचय के अंदर एक चीज और याद रखना कि सर इनका बचपन का नाम, क्या नाम? बचपन का नाम। तो बचपन के नाम की बात करें कि जसनाथ जी के बचपन का जो नाम था वो जसवंत था। बोलो क्या नाम था? जसवंत। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है तो फटाफट से कमेंट करके बता देना कि समझ में आ रही है सर। तो जसनाथ जी कौन सी भक्ति परंपरा के संत हैं? निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। ये ईश्वर को क्या मानकर पूजा करते थे? तो आंसर आएगा निराकार रूप में। इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतरिया सर बीकानेर के अंदर हुआ। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन हुआ। पिता का नाम क्या था? हमीर जी जाट। माता का नाम रूपा दे था। इनकी मंगेतर का नाम क्या था? कातल दे, जो नेपाल जी बेनीवाल की क्या थी? पुत्री थी। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? जसवंत था। बोलो क्या नाम था? जसवंत था।
अगर बात करें कि सर जसनाथ जी के गुरु, जसनाथ जी के गुरु, तो जसनाथ जी के गुरु का नाम याद रखना गोरखनाथ। कौन से नाथ बताओ? गोरखनाथ। तो इनके गुरु कौन थे बताओ? गुरु गोरखनाथ थे। कौन थे? गुरु गोरखनाथ। कहते हैं कि जब जसनाथ जी 12 वर्ष के हो गए तो इनके पिता को बड़ा बेचैनी थी कि मेरा बेटा कैसे ज्ञान की प्राप्ति करेगा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? गुरु। तो कहते हैं कि इन्होंने अपना गुरु बनाया किसको? गुरु गोरखनाथ को। अब सुनना कि अगली बात क्या करने वाले हैं हम, ज्ञान की प्राप्ति की। जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? ज्ञान की प्राप्ति, किसकी प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञान की प्राप्ति याद रखना, इन्होंने अपना गुरु किसे बनाया? गोरखनाथ को। अब गोरखनाथ को बना लिया, बनाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं कौन? जसनाथ जी। याद रखना कि एक स्थान पड़ता है, कौन सा? मालिया, गोरख मालिया। कौन सा स्थान पड़ता है? गोरख मालिया। और गोरख मालिया कहां पड़ता है? तो आपका आंसर निकल सी कतरिया सर में। किसके अंदर है? कतरिया सर। और कतरिया सर कहां पड़ता है भैया? बीकानेर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? कतरिया सर बीकानेर के अंदर पड़ता है। इस गोरख मालिया कतरिया सर बीकानेर में कहते हैं कि इन जसनाथ जी के द्वारा 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक क्या की गई थी? तपस्या। 12 वर्ष तक क्या की? तपस्या की। और 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद कहते हैं इनको कतरिया सर बीकानेर में स्थित गोरख मालिया नामक स्थान पर आश्विन शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को किसकी प्राप्ति होती है? तो आंसर आएगा सर ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब? 12 वर्ष की तपस्या के बाद। कितने वर्ष की बाद? 12 वर्ष की तपस्या के बाद। तो आपसे कभी भी पूछ ले कि जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? गोरख मालिया। गोरख मालिया कहां है? कतरिया सर बीकानेर में। यहां पर इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की और आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इन जसनाथ जी को किसकी प्राप्ति होती है भैया? ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बताओ? ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज कहां गए बच्चे भैया? बच्चे कहां हैं आज? ये बच्चे कम कैसे आए? ये मतलब सुधरोगे नहीं कभी तुम लोग। कल देखूंगा तुम लोगों को मैं। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम? जसनाथ जी की। जसनाथ जी कौन सी भक्ति परंपरा के समय? तो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। ये ईश्वर को क्या निराकार मानकर इनकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। ध्यान रखना, जीवन परिचय की बात कर रहे थे तो जीवन परिचय में जन्म कब होता है? 1482 ईस्वी में कतरिया सर बीकानेर के अंदर होता है। कब होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन होता है। इनके पिता का नाम क्या था? हमीर जी जाट, जबकि इनकी माता का नाम क्या था? रूपा दे। अगर बात करें इनकी मंगेतर कातल दे थी, जो नेपाल जी बेनीवाल की पुत्री थी। इनके बचपन का नाम क्या था? जसवंत था। बोलो क्या नाम था? जसवंत था। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु गोरखनाथ था। क्या नाम था? गुरु गोरखनाथ था। अगर बात करें इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कब? कौन से स्थान पर? गोरख मालिया। और गोरख मालिया जो नामक स्थान है वो कहां पड़ता है? कतरिया सर बीकानेर के अंदर। 12 वर्ष तक की तपस्या की और तपस्या करने के बाद आश्विन शुक्ल एकादशी, कब की बात है? आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इनको किसकी प्राप्ति हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि इन्हें 12 वर्ष की तपस्या के बाद किसकी प्राप्ति हो रही है? ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। किसकी प्राप्ति हो रही है? ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। कई बार पूछा गया है कि जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कौन से स्थान पर हुई थी? तो आंसर आएगा गोरख मालिया। और गोरख मालिया कहां पड़ता है भैया? कतरिया सर बीकानेर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? कतरिया सर बीकानेर के अंदर पड़ता है। यहां तक बात समझ में आ गई? नमस्ते जाट पोद्दार जी, नमस्ते सर, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, अब सुनना कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बातें। अब अन्य महत्वपूर्ण बात क्या है कि कहते हैं कि एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था सिकंदर लोदी। कौन से लोदी थे? सिकंदर लोदी। कौन से लोदी थे? सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी के समकालीन थे कौन? संत जसनाथ जी। कहते हैं कि सिकंदर लोदी जसनाथ जी से इतना प्रभावित हुआ कि सिकंदर लोदी ने इन्हें 500 बीघा जमीन, कितने बीघा जमीन? 500 बीघा जमीन किस में दी थी बताओ? दान में दी। किस में दी थी?
दान में दी थी। किनको बताओ? संत जसनाथ जी को। तो आपसे पूछेगा लोधी वंश का कौन सा शासक हुआ, लोधी वंश का कौन सा शासक हुआ जिसने इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी थी? कौन सा वंश, कौन सा व्यक्ति हुआ था? सिकंदर लोधी। कौन सा लोधी हुआ था? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के द्वारा इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी। और याद रखना सिकंदर लोधी ने इन्हें क्या बजाने की, तो इनको क्या बजाने की अनुमति प्रदान की? बताओ। सुनो, सिकंदर लोधी ने इन्हें नगाड़ा बजाने की, क्या बजाने की? नगाड़ा बजाने की। क्या बजाने की? बताओ। नगाड़ा बजाने की, बजाने की अनुमति प्रदान की। नगाड़ा बजाने की क्या प्रदान की? अनुमति प्रदान की। ठीक है, तो सुनना मेरी बात कि दिल्ली के कौन सा लोधी वंश का शासक हुआ जिसने प्रसन्न होकर जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि दान में दी थी? तो क्या नाम था? सिकंदर लोधी था। और इन्हें नगाड़ा बजाने की क्या प्रदान कर दी? अनुमति प्रदान कर दी। क्या प्रदान कर दी? बताओ। अनुमति प्रदान कर दी। अब सुनना आगे कि एक व्यक्ति हुए और उस व्यक्ति का नाम याद रखना। उस व्यक्ति का नाम था रावलूणकरण। क्या नाम था? रावलूणकरण। कौन से करण? रावलूणकरण। कहते हैं कि रावलूणकरण को संत जसनाथ जी ने याद रखना कौन से नेर की? बीकानेर की। कौन सी नेर की? बीकानेर की राजगद्दी। कौन सी गद्दी? बताओ। राजगद्दी पर बैठने का क्या दिया था? आशीर्वाद। पर बैठने का क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि संत जसनाथ जी के द्वारा किस व्यक्ति को या किस राजा को बीकानेर की गद्दी पर बैठने का आशीर्वाद दिया? तो आंसर आएगा सर रावलूणकरण। कौन है? रावलूणकरण। अगला याद रखना कि संत जसनाथ जी संत जांबोजी के, कौन से जांबोजी के? संत जांबोजी के क्या थे? समकालीन थे। संत जांबोजी के समकालीन थे। कौन? बताओ। तो आपका आंसर निकलेगा सर संत जसनाथ जी। किसके समकालीन थे? संत जांबोजी के समकालीन थे। बताओ कौन? संत जसनाथ जी। तो पहला क्या है? सिकंदर लोधी ने इनसे प्रसन्न होकर इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी थी। और याद रखना नगाड़ा बजाने की क्या प्रदान की थी? अनुमति प्रदान की थी। रावलूणकरण नामक व्यक्ति को इन्होंने बीकानेर की राजगद्दी पर बैठने का क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। और संत जांबोजी के क्या थे? समकालीन थे। कौन? संत जसनाथ जी। अब सुनना कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था लोहा पांगल। क्या नाम था? लोहा पांगल। लोहा पांगल नामक एक तांत्रिक था। लोहा पांगल नामक क्या था? एक तांत्रिक था। इस लोहा पांगल नामक तांत्रिक का इन्होंने क्या तोड़ा था? अभिमान तोड़ा। क्या तोड़ा? बताओ। अभिमान तोड़ दिया। क्या तोड़ा? बताओ। अभिमान तोड़ा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत जसनाथ जी के द्वारा किस तांत्रिक का अभिमान तोड़ा गया था? तो आपका आंसर निकलना चाहिए लोहा पांगल नामक तांत्रिक का इन्होंने क्या तोड़ा था? अभिमान तोड़ा था। तो 4 फैक्ट याद रखना। सिकंदर लोधी ने इन्हें कितने बीघा जमीन प्रदान की थी? 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। और नगाड़ा बजाने की क्या प्रदान की थी? अनुमति प्रदान की थी। साथ में याद रखना रावलूणकरण को बीकानेर की राजगद्दी पर बैठने का क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। संत जांबोजी के क्या थे? समकालीन थे। और याद रखना लोहा पांगल नामक तांत्रिक का इन्होंने क्या तोड़ा था? अभिमान तोड़ा था। बोलो क्या तोड़ा था? अभिमान तोड़ा था। अब अगली हम बात करने वाले संत जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ। संत जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ। अब संत जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो पहला जो ग्रंथ आता है बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और वो महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? सिंभू दड़ा। कौन सा दड़ा? बताओ। सिंभू दड़ा। ये कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि सिंभू दड़ा जो ग्रंथ है वो किसका है? तो संत जसनाथ जी का। एक है कोंडा। एक ग्रंथ का नाम क्या है? कोंडा। बोलो क्या है? कोंडा। तो इनका दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? कोंडा है। उसके बाद एक है गोरख छंदो। क्या नाम है? गोरख छंदो। गोरख छंदो। गोरख छंदो नामक ग्रंथ किसका है? वो भी संत जसनाथ जी का है।
तो सबसे महत्वपूर्ण याद रखना सिंबुदड़ा, और सिंबुदड़ा जो ग्रंथ है वो किसका है? संत जसनाथ जी का। कोंडा भी किसका है? संत जसनाथ जी का। और गोरख छंदो भी किसका है? संत जसनाथ जी का। और एक ग्रंथ और मिलता है महत्वपूर्ण, जिसका नाम है जन्म झूलणों। क्या नाम है बताओ? जन्म झूलणों। तो संत जसनाथ जी के द्वारा कितने ग्रंथों की रचना की गई थी? 4 ग्रंथों की रचना की गई थी। और पहला ग्रंथ का नाम क्या है? सिंबुदड़ा। दूसरे का नाम क्या है? कोंडा। तीसरे का नाम क्या है? गोरख छंदो। और चौथे का नाम क्या है? जन्म झूलणों। क्या नाम है? जन्म झूलणों। तो अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो दोबारा मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। हम कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर संत एवं संप्रदाय की बात। कल हमने पढ़ा था संत दादू दयाल, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी कौन सी भक्ति परंपरा के संत हुए थे? तो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हुए थे। और इन्होंने ईश्वर को निराकार रूप में माना। कैसे रूप में माना? ईश्वर को निराकार रूप में माना। बात करते हैं इसके जीवन परिचय की। इनका जो जन्म हुआ था वो 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? हमीर जी जाट, जिससे आपको पता पड़ता है ये कौन से कुल में हुए थे? जाट कुल में हुए थे। इनकी माता का नाम क्या था? रूपादे। क्या नाम था बताओ? रूपादे था। जबकि इनकी जो मंगेतर थी उसका नाम क्या था? कातल दे। और नेपाल जी बेनीवाल की क्या थी बताओ? पुत्री थी। उसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था? जसवंत था। इन्हें अगर पूछा जाए कि ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? गोरखमालिया नामक स्थान जो कहां है? कतरियासर बीकानेर के अंदर। और 12 वर्ष तक की क्या की थी? तपस्या। और आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इन जसनाथ जी को किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोलो किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो फटाफट क्या कर दीजिए? जल्दी बताओ, फटाफट क्या कर दीजिए भैया? कमेंट कर दीजिए। अब उसके बाद हमने बात की, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सिकंदर लोधी इनसे बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद कहते हैं कितने बीघा? 500 बीघा जमीन दान में दी थी। नगाड़ा बजाने की क्या प्रदान की थी? अनुमति प्रदान की थी। राव लूणकरण को बीकानेर की राजगद्दी पर बैठने का क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। बोलो किसने? संत जसनाथ जी ने। संत जाम्बोजी के कौन थे? समकालीन थे। और लोहा पांगल नामक तांत्रिक, इसका क्या तोड़ा था? अभिमान। और इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें, पहला है सिंबुदड़ा, दूसरा है कोंडा, तीसरा कौन सा है बताओ? गोरख छंदो। और चौथा कौन सा है? जन्म झूलणों। कौन सा है? जन्म झूलणों। अब ये तो इनकी हो गई महत्वपूर्ण बातें। अब एक महत्वपूर्ण बात और सुनो कि संत जसनाथ जी के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था, और उस संप्रदाय का नाम था जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय बताओ? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले कौन है बताओ? तो प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जसनाथ जी। क्या नाम है बताओ? जसनाथ जी। कौन से जी? जसनाथ जी द्वारा प्रारंभ। जसनाथ जी द्वारा प्रारंभ कौन सा संप्रदाय है? तो आपका आंसर निकलेगा सर जसनाती संप्रदाय। अगर बात करें कि इस संप्रदाय की जो प्रारंभ करने का समय है वो कितना है, तो आपका आंसर निकलना चाहिए सर 1504 ईस्वी में। कब की बात है? 1504 ईस्वी में जसनाथ जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय प्रारंभ किया गया था? जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। अगर बात करें कि जसनाती संप्रदाय जो था ये कौन से स्थान पर प्रारंभ किया था, तो याद रखना एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कतरियासर। कौन सा सर है? कतरियासर। अब कतरियासर कहां पड़ता है भैया? बीकानेर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है बताओ? बीकानेर के अंदर। तो जसनाथ जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय प्रारंभ किया गया था? तो उसका नाम आता है जसनाती संप्रदाय। और याद रखना कब प्रारंभ किया था? 1504 ईस्वी में। स्थान की बात करें तो कौन सा स्थान है? कतरियासर बीकानेर। कौन सा? कतरियासर बीकानेर। कौन सा सर है? कतरियासर बीकानेर। अब बात सुनो, इस जसनाती संप्रदाय के अंदर जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों के लिए कितने नियम बनाए थे? 36 नियम। कितने नियमों का निर्माण किया था? 36 नियमों का क्या किया? निर्माण। 36 नियमों का क्या किया था? निर्माण। जबकि
जाम्बोजी के द्वारा 29 नियमों का निर्माण किया गया था, लेकिन इन्होंने कितने नियमों का निर्माण किया था? 36 नियमों का निर्माण किया था। कितने नियमों का? 36 नियमों का। अब सुनो कि जसनाती संप्रदाय की प्रारंभ करने वाले जसनाथ जी हैं। समय 1504 ईस्वी है, स्थान कतरियासर बीकानेर है, और 36 नियमों का क्या किया था? इन्होंने निर्माण किया था। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जसनाती संप्रदाय वैसे कौन से संप्रदाय से संबंध रखता है? तो याद रखना, वैष्णव संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से इसका क्या है? सीधा सीधा संबंध है। वैष्णव संप्रदाय से इसका सीधा सीधा क्या मिलता है? संबंध मिलता है। किस संप्रदाय का? जसनाती संप्रदाय का। अब जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जो होते हैं वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं? याद रखना कि जसनाती संप्रदाय के जितने भी अनुयायी होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। एक काम तो यह करते हैं कि ये काली ऊन का, कौन सी ऊन का? काली ऊन का 3 गांठों वाला, कितनी गांठों वाला? 3 गांठों वाला धागा गले में पहनते हैं। किसमें पहनते हैं? गले में पहनते हैं। बताओ कौन से जसनाती संप्रदाय के अनुयायी? तो काली ऊन का 3 गांठों वाला क्या पहनते हैं? ये धागा पहनते हैं। और कहां पहनते हैं? गले के अंदर पहनते हैं। और जसनाती संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं वो याद रखना, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस किस चीज को पवित्र मानते हैं? तो याद रखना, एक तो मानते कौन से वृक्ष को? जाल वृक्ष को। कौन से वृक्ष को? जाल वृक्ष को। और जाल वृक्ष के साथ में याद रखना, मोर पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। कौन से संप्रदाय के अनुयायी? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों की प्रमुख 2 विशेषताएं क्या है? कि एक तो काली ऊन का 3 गांठों वाला धागा गले में पहनते हैं, साथ में याद रखना ये जाल वृक्ष और मोर पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? बताओ। पवित्र मानते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इसकी स्थापना तो संत जसनाथ जी ने कर दी, लेकिन आगे चल के भविष्य में आगे चल करके धीरे धीरे कई सालों बाद ये जसनाती संप्रदाय है, ये जसनाती संप्रदाय 2 भागों में या 2 शाखाओं में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में विभक्त है। आपसे मैं कहूं कि जसनाती संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय 2 शाखाओं में, कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में विभक्त है। 2 शाखाओं में विभक्त है। बताओ कौन सा संप्रदाय? तो आपका आंसर निकलना चाहिए सर, जसनाती संप्रदाय। अब कौन कौन से 2 शाखाओं में विभक्त है? तो याद रखना, एक तो कहा जाता है क्या? जल्दी कमेंट करके बताओ क्या क्या कहा जाता है? दोनों शाखाओं के नाम क्या क्या है? जल्दी, फटाफट, जल्दी जल्दी से बताओ। हर्ष गुर्जर जल्दी बताओ, जसनाती संप्रदाय जो है वो 2 भागों में विभक्त है, वो उसके नाम क्या है? क्या नाम है? जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए भैया। जसनाती जी संप्रदाय के प्रवर्तक कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अरे जसनाती संप्रदाय जो 2 शाखाओं में विभक्त है उनके नाम क्या है? जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। जसनाती जाट, और दूसरा कौन सा है? पहला तो आंसर आ गया जसनाती जाट, जसनाती जाट, जसनाती जाट। बहुत बढ़िया शीतल कुमारी। दूसरा कौन सा? जसनाती सिद्ध। कौन सा है? जसनाती सिद्ध। तो आपसे पूछे कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी हैं। बात कब की है? 1504। स्थान कौन सा है? कतरियासर बीकानेर। याद रखना, इन्होंने कितने नियमों का निर्माण किया? 36 नियमों का निर्माण किया। काली ऊन का 3 गांठों वाला धागा गले में पहनते हैं। जाल वृक्ष व मोर पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? बताओ। पवित्र मानते हैं। जसनाती संप्रदाय 2 शाखाओं में विभक्त है वर्तमान में। एक है जसनाती जाट और दूसरा कौन था? जसनाती सिद्ध। जसनाती क्या है? सिद्ध। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो क्या दे दीजिए? अपना अंगूठा। क्या दे दीजिए? फटाफट अंगूठा। अब अंगूठा देते हो नहीं देते हो? जल्दी फटाफट बताओ। जल्दी दो भैया अंगूठा अपना।
एकलव्य वाला अंगूठा दे दीजिए फटाफट। देखो अब सुनना, मैंने जसनाती सिद्ध बताए। अब जसनाती सिद्धों में एक चीज याद रखना कि जसनाती सिद्धों की, कौन से सिद्धों की? जसनाती सिद्धों की विरक्त मंडली, कौन सी मंडली? विरक्त मंडली की विरक्त मंडली, जसनाती सिद्धों की विरक्त मंडली परमहंस मंडली कहलाती है। कौन सी मंडली कहलाती है? परमहंस मंडली कहलाती है। क्या कहलाती है? परमहंस मंडली कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि मैं कहूं कि जसनाती सिद्धों की विरक्त मंडली क्या कहलाती है? परमहंस मंडली कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? परमहंस मंडली कहलाती है। याद रखना, इसी के अंदर याद रखना, एक व्यक्ति हुए जसनाती सिद्ध, क्या नाम था? जसनाती सिद्ध हुए, और उस जसनाती सिद्ध का जो नाम है वो भयंकर तरीके का नाम है, और नाम क्या है? रामनाथ। क्या नाम है बताओ? रामनाथ। जसनाती सिद्ध हुए जिनका नाम था रामनाथ। क्या नाम था? रामनाथ ने एक ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ का नाम याद रखना, यशोनाथ पुराण। कौन सा पुराण लिखा था? यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण की क्या की थी? रचना की थी। तो आपसे याद रखना, जसनाती सिद्ध हुए, उस सिद्ध का नाम क्या था? रामनाथ। और रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण की क्या की थी? रचना की थी। और रचना की थी जिसे जसनाती संप्रदाय का, जिसे जसनाती संप्रदाय का, जसनाती संप्रदाय का, जसनाती संप्रदाय का बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? जसनाती संप्रदाय का क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? बाइबल कहा जाता है। तो दोबारा देखो, कौन सा संप्रदाय पढ़ रहे हैं हम लोग? जसनाती संप्रदाय पढ़ रहे हैं। कौन सा संप्रदाय पढ़ रहे हैं? जसनाती संप्रदाय पढ़ रहे हैं। और जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी हैं। अगर बात करें कि इसका परिवर्तन कब किया था? 1504 ईस्वी में किया था। अगर मैं कहूं कि सर स्थान कौन सा था, तो कतरिया सर बीकानेर था। यहां याद रखना, इस संप्रदाय के अंदर इन्होंने कितने नियम बताए हैं? तो 36 नियमों का निर्माण किया है। जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो 3 गांठों वाला काली ऊन का, कौन सी ऊन का? काली ऊन का 3 गांठों वाला क्या पहनते हैं? धागा गले में पहनते हैं। किस में पहनते हैं? गले में धागा पहनते हैं। आगे बात समझ में नहीं आई? फिर मैं कहूं कि सर जाल वृक्ष, कौन सा वृक्ष? जाल वृक्ष और मोर पंख को जसनाती जो अनुयायी है, संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, वो क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं बताओ? पवित्र मानते हैं। अब मैंने कहा कि वर्तमान में जसनाती संप्रदाय 2 शाखाओं में विभक्त है। एक का नाम है जसनाती जाट, और एक का नाम क्या है? जसनाती सिद्ध। अब जसनाती सिद्धों की बात करें, जसनाती सिद्धों की विरक्त मंडली परमहंस मंडली कहलाती है। कौन सी मंडली कहलाती है? परमहंस मंडली कहलाती है। और जसनाती सिद्ध एक हुए जिनका नाम था रामनाथ जी। क्या नाम था? रामनाथ जी। और रामनाथ जी ने ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था यशोनाथ पुराण। कौन सा पुराण? यशोनाथ पुराण, जो कि जसनाती संप्रदाय का क्या कहलाता है? बाइबल कहा जाता है। क्या कहलाता है? बाइबल। अब सुनना कि जसनाती संप्रदाय की जो पीठ होती है, और उस पीठ का कौन होता है? प्रमुख। उस पीठ का कौन होता है? प्रमुख। उस प्रमुख के पीठ के प्रमुख को क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? सिद्ध कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है। तो आपसे कभी पूछ ले कि जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ, सॉरी, जसनाती संप्रदाय की जो पीठ होती है उसका प्रमुख क्या कहलाता है? सिद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? सिद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? सिद्ध कहलाता है। अब मैं कहूं कि जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं, अनुयायी होते हैं, उनके अभिवादन शब्द, कौन सा शब्द? अभिवादन शब्द। अभिवादन शब्द। और अभिवादन शब्द की मैं बात करूं तो इनका जो अभिवादन शब्द होता है ओम नमो आदेश। क्या होता है? ओम नमो आदेश। ओम नमो
आदेश। तो मैं कहूं कि संत दादू दयाल जी ने कौन सा चलाया था? दादू पंथ। तो दादू पंथ के लोग अभिवादन के रूप में कौन सा बोलते हैं? सतराम। जबकि जसनाती संप्रदाय के अनुयायी आपस में जब मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो कौन सा शब्द बोलते हैं? ओम नमो आदेश। कौन सा शब्द बोलते हैं? ओम नमो आदेश बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? ओम नमो आदेश। बोलो ओम नमो आदेश। अगर जसनाती संप्रदाय तुम्हारे बिल्कुल समझ में आ गया तो क्या दे दीजिए? अपना अंगूठा दे दीजिए, फटाफट से दे दीजिए, जल्दी दे दीजिए भैया अपना अंगूठा, जल्दी दे दिए, जल्दी, जितना जल्दी हुआ अपना अंगूठा दीजिए भैया। रुचि गोला बढ़िया चल रहा है ना काम? जल्दी कमेंट करके बताइए, समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? हर्ष गुर्जर, डीएसपी वारदात, राधे राधे गुरु, बहुत बढ़िया। शीतल कुमारी, बहुत बढ़िया। राधा सैनी, बहुत बढ़िया, सही बात है। नेहा पोद्दार, क्या सही बात है? ओम प्रकाश पोद्दार, बहुत बढ़िया भैया। रुचि गोला, बहुत बढ़िया। कुछ लिख भी दिया करो मेरे लिए कि मैं ही लिखूं कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, देख उसकी सुंदरता, देख उसकी सुंदरता, होती नींद हराम, गजब है माया तेरी। सॉरी, अब छोड़ो यार, मुझे भूल गया यार, मेरे को मामला गड़बड़ हो जाता है। मेरे को तो एक ही याद रहता है कि मन भयो मेरा भोरो भारो, मन भयो मेरा दूता, और मेरा ध्यान तो वहीं रखो जहां रखे मेरे जूता। बताओ बात सही है कि गलत है? जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ। क्या बात है गुरु, बहुत बढ़िया, बात ही बात है। तो भैया दोबारा सुन लो, एक बार कह रहे हैं, मन भयो मेरे भोरो भारो, मन भयो मेरे दूता, मेरा ध्यान तो वहीं रखो जहां रखे मेरे जूता। तो जूता पे ध्यान, समझ गए तुम? समझ जाओ। तो एक बार फिर बात कर लेते हैं जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जसनाथ जी के द्वारा। बात करें कि इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में, स्थान की बात करें कतरियासर बीकानेर के अंदर, इन्होंने 36 नियमों का क्या किया था? निर्माण किया था। और जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, काली उनका 3 गांठों वाला क्या पहनते? धागा पहनते। वो लोग कहां पहनते हैं? गले में पहनते हैं। जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जसनाती संप्रदाय याद रखना 2 शाखाओं में विभक्त है, एक है जसनाती जाट और एक है जसनाती सिद्ध। जसनाती सिद्ध। जसनाती सिद्धों की विरक्त मंडली क्या कहलाती है? परमहंस मंडली कहलाती है। कौन सी मंडली कहलाती है? परमहंस मंडली कहलाती है। और जसनाती सिद्ध हुए जिनका नाम था रामनाथ जी, इन्होंने यशोनाथ पुराण ग्रंथ की रचना की, जिसे जसनाती संप्रदाय का क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? बाइबल कहा जाता है। और जसनाती सिद्ध के प्रमुख पीठ का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? सिद्ध कहा जाता है। और इनका जो अभिवादन शब्द होता है ओम नमो आदेश। बताओ क्या होता है? ओम नमो आदेश। अगर बात समझ में आ रही है तो भैया जल्दी बताना। 19 है बेटा, कोई दिक्कत ना, मैंने 50 की बोला था, 19 हो केवल। तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये सारे के सारे काम किए थे किसने? जसनाथ जी ने। ये कितने काम कर दिए और बार बार एग्जामों में परेशान करता रहता है। और इस नाम को तो भूलना ही मत। कौन सा सर? कतरिया सर। 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 कौन सा नेर? बीकानेर। कतरिया सर बीकानेर। कतरिया सर बीकानेर। इसको तो भूलना ही मत भैया, ठीक है? और इसको भी मत भूलना कि जसनाती संप्रदाय का बाइबल किस ग्रंथ को कहा जाता है? यशोनाथ पुराण ग्रंथ को कहा जाता है, जिसके रचयिता कौन थे? रामनाथ जी। कौन थे? रामनाथ जी। अब ये बात हो गई किसकी? जसनाथ जी की। अब एक बात बताओ, जसनाथ जी पूरे जीवन भर तो जिएंगे नहीं, उनको किसकी प्राप्ति होगी? निर्वाण की। किसकी प्राप्ति होगी? निर्वाण की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? निर्वाण। अब जसनाथ जी को निर्वाण की प्राप्ति हो रही है, बताओ कब? 1506 ईस्वी में। और 1506 ईस्वी में स्वयं जसनाथ जी ने कौन सी समाधि ली थी? जीवित समाधि ली थी। कौन सी समाधि ली थी? जीवित समाधि। स्वयं 1506 ईस्वी में। कब? 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी किसने? जसनाथ जी ने। किसने ली थी बताओ? जसनाथ जी ने।
अब कौन से स्थान पर ली थी? तो स्थान का नाम याद रखना, कतरिया सर। कौन सा सर बताओ? कतरिया सर। और कतरिया सर कहां पड़ता है सर? बीकानेर के अंदर पड़ता है। सारे के सारे जितने भी काम करे इन्होंने कहां किए? बीकानेर के अंदर किए। इस बात को भी याद रखना। कोई भी संबंध पूछे तो याद रखना कौन सा नेर है? बीकानेर। कौन सा नेर है बताओ? बीकानेर। तो इनको जो निर्माण की प्राप्ति हुई थी कब हुई थी? 1506 ईस्वी में हुई थी। कौन से स्थान पर हुई थी? तो आपका आंसर निकलना चाहिए सर कतरियासर बीकानेर के अंदर हुई थी। कहां हुई थी? कतरियासर बीकानेर के अंदर। अगर मैं बात करूं कि यही कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय की क्या कहलाती है? प्रमुख पीठ कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? प्रमुख पीठ कहलाती है। कौन सी सर? कतरियासर बीकानेर। और कतरियासर बीकानेर के अंदर याद रखना चैत्र, कौन सा? चैत्र और कौन सा माह? आश्विन माह। आश्विन माह की शुक्ल सप्तमी को, की शुक्ल सप्तमी को इस प्रमुख पीठ पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है बताओ? मेला बढ़ता है। बोलो किसका बढ़ता है? तो आंसर आएगा सर जसनाथ जी का। तो इसी प्रमुख पीठ पर या जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? कतरियासर बीकानेर के अंदर। यहीं पर इन्होंने जीवित समाधि दी। किसने? संत जसनाथ जी ने। और चैत्र और आश्विन माह की शुक्ल सप्तमी को यहां पर क्या बढ़ता है? मेला। अब इस मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र, मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र, प्रमुख आकर्षण का केंद्र कि भैया एक बात बताओ, मेला देखने जाते हो तो कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज तो होगी। मैंने हाँ सर है ना। आकर्षण का केंद्र है कौन सा नृत्य बताओ? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। संत जसनाथ जी के मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य बताओ? अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य जो है वो याद रखना किनके द्वारा किया जाता है? जसनाती सिद्धों के द्वारा। किनके द्वारा? जसनाती सिद्धों के द्वारा। जसनाती सिद्धों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है भैया। अब इस अग्नि नृत्य में याद रखना कि मैंने क्या बताया था कि जो प्रमुख पीठ होती है और पीठ का कौन होता है? प्रमुख। और प्रमुख कौन होता है? सिद्ध। जब जसनाती सिद्ध इस नृत्य को प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले उस सिद्ध की क्या लेते हैं? आज्ञा लेते हैं। और आज्ञा लेने के बाद याद रखना, मैं तुम्हें एक छोटा सा चित्र बनाकर बताता हूं। मान के चलो ये कौन है? जसनाती सिद्ध। कौन सा सिद्ध है? जसनाती सिद्ध है। ठीक है भैया। अब सामने क्या है? जमीन है। और इस जमीन पर क्या जला रखी है? देखो अंगारे। क्या है ये? अंगारे। ठीक है, ये अंगारे हैं। अब इन अंगारों पर क्या करने वाला है? ये जसनाती सिद्ध। तो याद रखना एक नृत्य करने वाला है। उस नृत्य का नाम क्या है? अग्नि नृत्य। यही मंदिर के पास में याद रखना छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा कौन बैठा है? सिद्ध बैठा है, जो पीठ का क्या है? प्रमुख। इस पीठ के प्रमुख को ये क्या करता है? प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद जैसे ये आज्ञा देता है, ये जो बंदा मैंने यहां पर बताया था, ये धीरे धीरे, क्या? धीरे धीरे, ये धीरे धीरे यहां चलता रहता है। चलने के बाद जब ये चलता है इन आग के अंगारों पर, तो इन आग के अंगारों पर जब चलता है ये बंदा जसनाती सिद्ध, तो क्या कहकर के चलता है? फतेह फतेह कहकर। क्या कहकर चलता है? फतेह फतेह कहकर। और फतेह फतेह कहकर या फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए ये जसनाती सिद्ध कौन सा नृत्य करता है? तो अग्नि नृत्य करता है। कौन सा नृत्य करता है बताओ? अग्नि नृत्य। तो आपसे पूछे कि संत जसनाथ जी के मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है? अग्नि नृत्य है। इस अग्नि नृत्य के अंदर याद रखना प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो क्या बजाया जाता है? नगाड़ा वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और कौन सा नृत्य होता है वो बताओ?
अग्नि नृत्य। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं अग्नि नृत्य कैसे होता है। सर आ रहे हैं हमारे टेक्निकल टीम के, ये दिखा रहे हैं आपको अग्नि नृत्य। अग्नि डांस डाल दो। हाँ ये सारे डिजिटल कोर्सेज पर रहेगी 40% की फ्लैट छूट 23 मई से 29। देख लो। कहीं पे तो ये था अपना कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य। तो आपसे पूछिए कि जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर। इसी स्थान पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी संत जसनाथ जी को, और 1506 में यहाँ पर क्या ली थी? जीवित समाधि। और क्या कहकर के? फतेह फतेह कहकर के कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जसनाती संप्रदाय की 5 क्या है? उपपीठें। 5 क्या है बताओ? उपपीठें हैं। पीठ, पीठ नहीं, ये वाली पीठ नहीं, पीठ है। तो प्रमुख पीठ है, उसकी 5 क्या है? उपपीठ है। अब पहली जो पीठ है जिसका नाम है लिखमा देसर। कौन सा देसर? लिखमा देसर। और लिखमा देसर जो पीठ है वो कौन से नेर में पड़ती है? बीकानेर। मैंने कितनी बार कहा कि जसनाथ जी का जब भी तुम पे कोई क्वेश्चन पूछे तो जिला सीधा ठोकना है। कौन सा? बीकानेर। केवल एक ही जो पीठ है उसका नाम है पांचला, और वो पांचला उपपीठ कहां है? नागौर के अंदर। दूसरी याद रखना, जो दूसरी जो पीठ है वो तुम खूब अच्छी भली भांति जानते हो, जिसका नाम है पुनरासर। कौन सा सर है? पुनरासर। और पुनरासर भी कहां पड़ती है सर? बीकानेर के अंदर पड़ती है। कौन से नेर के अंदर पड़ती है? बीकानेर के। तो पहली उपपीठ कहां है? लिखमा देसर कहां पड़ती है? बीकानेर के अंदर। दूसरी कहां है? पुनरासर। और तीसरी याद रखना मालासर। कौन सी सर बताओ? मालासर। और मालासर कहां पड़ती है? बीकानेर के अंदर पड़ती है। किसके अंदर पड़ती है? बीकानेर के अंदर पड़ती है। चौथी जो है उसका नाम है बलामू या बालमू, सॉरी, उसका नाम है
पहली कौन सी? लिखमादेसर बीकानेर। दूसरी कौन सी है? पुनरासर बीकानेर। तीसरी मालासर बीकानेर। एक का नाम है बामलू। कौन सी? बामलू। और बामलू कहां पड़ती है? तो वो बामलू भी कहां पड़ती है सर? बीकानेर के अंदर पड़ती है। कौन से नेर के अंदर पड़ती है? बीकानेर के अंदर। और एक जो लास्ट जो उपपीठ है उसका नाम है पांचला। पांचला बांध मत कर लेना, पांचला। और पांचला पड़ती है कौन से गोर के अंदर? नागौर के अंदर। तो आपसे पूछे जसनाती संप्रदाय की कितनी उपपीठें हैं, तो आंसर आएगा सर 5 हैं। पहली है लिखमादेसर बीकानेर। इस लिखमादेसर बीकानेर के याद रखना जो प्रवर्तक थे, स्थापना करने वाले थे, उनका नाम था हांसो जी। क्या नाम था? हांसो जी। क्या नाम था बताओ? हांसो जी। क्या नाम था? हांसो जी। अगर बात करें कि पुनरासर के कौन थे? पालोजी। कौन से लोजी? पालोजी। पेस्टोलॉजी याद मत कर लेना। पेस्टोलॉजी में कितनी एच की अवधारणा दी गई है? 3H की अवधारणा। कितने एच की अवधारणा? 3H की अवधारणा। पहले एच का मतलब क्या होगा? हेड। दूसरे का हार्ट और तीसरे का हेल्थ। ठीक है ना, याद रखना। तो पहली लिखमादेसर बीकानेर की स्थापना करने वाले कौन है? हांसो जी। और पुनरासर बीकानेर के पालोजी। अगर बात करूं मैं किसकी? मालासर की, तो मालासर की याद रखना टोडर जी। कौन से जी है? टोडर जी। कौन से? टोडर जी। टोडरमल याद मत करना, बल्कि क्या याद रखना है? टोडर जी। अगर बामलू की बात करें तो बामलू की याद रखना हारो जी। कौन से रोजी हैं? हारो जी। कौन से रोजी हैं? हारो जी। ठीक है, रोजी डॉगी याद मत कर लेना, रोजी हारो जी एक व्यक्ति का नाम है। और एक है पांचला बारे जिनका नाम है बोयत जी। कौन से जी है? बोयत जी। इनके द्वारा जसनाती संप्रदाय की 5 उपपीठों की क्या की गई थी? स्थापना। 4 कौन से नेर में है? बीकानेर में। और केवल एक पांचला कहां स्थित है? नागौर के अंदर है, जिसकी स्थापना बोयत जी ने की थी। तो लिखमादेसर कहां है? बीकानेर के अंदर है। लिखमादेसर कहां है? बीकानेर के अंदर, जिसकी स्थापना हांसो जी के द्वारा, पुनरासर बीकानेर पालोजी के द्वारा, मालासर बीकानेर टोडर जी के द्वारा, बामलू बीकानेर हारो जी के द्वारा और पांचला नागौर बोयत जी के द्वारा की गई थी। ये था अपना कौन सा? जसनात जी और जसनाती संप्रदाय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब एक बार फिर दोबारा से एक बार रिवाइज और करा देता हूं, जिससे तुम्हें और भी अच्छे से याद हो जाए। तो हम बात कर रहे थे कौन से संत की? तो जसनाथ जी की बात कर रहे थे। वो कौन सी भक्ति परंपरा के संत हैं? निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। इन्होंने ईश्वर को कौन से आकार में माना था? निराकार में माना था। इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 1482 ईस्वी में कहां हुआ था? कतरियेसर बीकानेर के अंदर हुआ था, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन। इनके पिता का नाम हमीर जी जाट था। क्या नाम था? हमीर जी जाट। माता का नाम रूपा दे था। मंगेतर कातल दे थी, नेपाल जी बेनीवाल की पुत्री थी। और बचपन का नाम क्या था? जसवंत था। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? गोरख मालिया कतरियेसर बीकानेर के अंदर 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन। फिर मैंने कहा कि सर सिकंदर लोदी ने इनसे प्रसन्न, कहते कि सिकंदर लोदी पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा था। इसी प्रभाव के कारण 500 बीघा जमीन किसमें दी थी? दान में दी थी। और नगाड़ा बजाने की क्या प्रदान की थी? अनुमति। राव लूणकरण नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसे बीकानेर की राजगद्दी पर बैठने का क्या दिया था? आशीर्वाद। संत जाम्बोजी के समकालीन थे। लोहा पांगल नामक तांत्रिक को अभिमान तोड़ा था किसने? संत जसनाथ जी ने। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना इसको, सिंबू दड़ा बार बार पूछा जाता है कि सिंबू दड़ा किसका ग्रंथ है? तो जसनाथ जी का है। कोंडा किसका है? जसनाथ जी का। गोरख छंदो किसका है? तो जसनाथ जी का। और जन्म झूलणों किसका है? जसनाथ जी का। बात करें जसनाती संप्रदाय की, तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी हैं। समय कब की बात है? 1504 ईस्वी। स्थान की बात करें तो कतरियेसर बीकानेर। इन्होंने इस संप्रदाय के अंदर कितने नियम बनाए? 36 नियम। और काली उनका 3 गांठों वाला धागा गले में पहनते कौन से संप्रदाय के लोग? जसनाती संप्रदाय के लोग। जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष और मोर पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। जसनाती संप्रदाय 2 शाखाओं में क्या है? विभक्त है। एक कौन सा? जसनाती जाट और दूसरा कौन सा? जसनाती सिद्ध। जसनाती सिद्धों की विरक्त मंडली क्या कहलाती है? परमहंस मंडली कहलाती है। और जसनाती सिद्ध रामनाथ जी ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है यशोनाथ पुराण ग्रंथ, जिसने जसनाती संप्रदाय का क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? बाइबल कहा जाता है।
और इनकी जो प्रमुख होता है सिद्ध कहा जाता है, और इनका जो अभिवादन शब्द है वो कौन सा है? ओम नमो आदेश। कौन सा है? ओम नमो आदेश। निर्माण की बात करें कि 1506 ईस्वी में जीवित समाधि लेते हैं कतरियसर बीकानेर के अंदर, और इसी स्थान पर याद रखना जसनाती संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है, जहां पर चैत्र आश्विन माह की शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य है, जो जसनाती सिद्धों के द्वारा किया जाता है। और क्या कहकर के किया जाता है? फतेह फतेह। और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा बजा जाता है? नगाड़ा। कौन सा? नगाड़ा। अगर बात करें 5 उपपीठें कहां है, तो लिखमा देसर बीकानेर के अंदर, जिसकी स्थापना हंसो जी ने की थी। पुनरासर बीकानेर पालो जी के द्वारा, मालासर बीकानेर टोडर जी के द्वारा, बामलू बीकानेर हारो जी के द्वारा, और पांचला नागौर बोयत जी के द्वारा इनको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अगर आपको जसनाथ जी बिल्कुल समझ में आ चुके हैं, जल्दी से क्या दे दीजिए? अपना एकलव्य वाला अंगूठा फटाफट दे दीजिए भैया, फटाफट, जल्दी से जल्दी। फिर एक छोटे से संतोर पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट संत लालदास नहीं पढ़ेंगे, संत धन्ना पढ़ेंगे छोटे से। चलो ठीक है, तुम्हारे सुझाव आते रहेंगे, लेकिन हम चालू कर देते हैं। अगले संत हैं जिनका नाम है संत धन्ना। और संत धन्ना एकमात्र ऐसे संतु हैं राजस्थान के जिन्होंने अपने हठपूर्वक भगवान कृष्ण पर अपनी क्या चरवाई थी? गाय चरवाई थी। क्या चरवाई थी बताओ? गाय चरवाई थी। कहते हैं कि हठपूर्वक पहले उनको भोजन कराया, भोजन कराने के बाद कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण ने उनकी क्या चराई थी? गाय चराई थी। ऐसे थे कौन? संत धन्ना। डाल लो अपनी हेडिंग, संत धन्ना। कौन से धन्ना? संत धन्ना। अब संत धन्ना की हम बात कर रहे हैं भैया, देखो संत धन्ना की बात करें जन्म की, किसकी बात करें? जन्म। तो इनका जन्म कब होता है? 1415 ईस्वी में, 1415 ईस्वी में। और स्थान की बात करें तो स्थान है धुवन गांव। कौन सा गांव है भैया? धुवन गांव। और धुवन गांव कहां पड़ता है? टोंक के अंदर। किसके अंदर पड़ता है? टोंक के अंदर पड़ता है। कौन सा गांव? धुवन गांव, जहां पर 1415 में संत धन्ना नामक व्यक्ति का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब सुना कि अगर पूछा जाए कि सर गुरु, तो गुरु का नाम याद रखना, बहुत अच्छे गुरु हैं जिनका नाम है श्री हमारे कौन से नंद बताओ? रामानंद। कौन से नंद? रामानंद। तो संत धन्ना का जन्म कब होता है? 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक के अंदर होता है। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। क्या नाम था? रामानंद था। अगर मैं बात करूं कि संत धन्ना जी जो थे, इनकी जाति क्या थी? तो जाति याद रखना, जाट जाति थे। और इस कारण से याद रखना, जाट जाति से थे। इस कारण से संत धन्ना के जो अनुयायी थे वो कौन सी जाति के थे? जाट जाति के हुए। कौन सी जाति के हुए? जाट जाति। एक चीज सुनना कि संत धन्ना ने ना तो कोई पंथ चलाया, ना कोई संप्रदाय चलाया, फिर भी संत धन्ना के कौन बने थे? अनुयायी बने थे। कौन बने बताओ? अनुयायी। और अनुयायी बने थे, और अनुयायी बने थे, और इन अनुयायियों को क्या कहा गया था? तो याद रखना, धन्ना पंथी। क्या कहा गया था बताओ? धन्ना पंथी कहा गया। कौन से पंथी कहा गया? धन्ना पंथी। तो इनकी जो जाति थी वो कौन सी थी? जाट थी। और इनके जो सर्वाधिक अनुयायी बने थे वो कौन सी जाति के बने? जाट जाति के। और एकमात्र ऐसे संत हैं जहां तो इन्होंने पंथ चलाया, ना कोई संप्रदाय चलाया, फिर भी इनके अनुयायी बने। और इनके अनुयायी क्या कहलाए बताओ? धन्ना पंथी कहलाए। क्या कहलाए बताओ? धन्ना पंथी कहलाए। ठीक है भैया। अब सुनना कि संत धन्ना के उपदेश, संत धन्ना के उपदेश, संत धन्ना के उपदेश क्या कहलाते हैं? तो संत धन्ना के उपदेश कहलाते हैं धन्ना जी की आरती।
क्या कहलाते हैं बताओ? धन्ना जी की आरती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? धन्ना जी की आरती। तो संत धन्ना के जो उपदेश हैं वो क्या कहलाते हैं? धन्ना जी की आरती कहलाते हैं। और याद रखना, इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहां स्थित है? तो मंदिर याद रखना कौन से गांव में, जहां पर इनका जन्म हुआ था उस जन्म का नाम क्या है? धुवन गांव। कौन से गांव है? धुवन गांव। और धुवन गांव के अंदर इनका मंदिर है और इसी स्थान पर इनका क्या बढ़ता है? मेला। क्या बढ़ता है बताओ? मेला बढ़ता है। किनका? संत धन्ना का। और कब बढ़ता है? तो याद रखना साख ही साख, वैसाख। और वैसाख में याद रखना कौन सी अष्टमी? कृष्ण अष्टमी के दिन बढ़ता है। कब बढ़ता है? कृष्ण अष्टमी। ठीक है भैया। तो इनके उपदेश क्या कहलाते हैं? धन्ना जी की आरती कहलाते हैं। इनके मंदिर कहां है? धुवन गांव। धुवन गांव में इनका क्या बढ़ता है? मेला। और कब बढ़ता है? वैसाख कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। इनका जो जन्म होता है वो 1415 ईस्वी में, 1415 ईस्वी में कहा होता है? धुवन गांव टोंक के अंदर। गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। जाति कौन सी थी? जाट थी। अनुयायी कौन थे? जाट जाति के, वह धन्ना पंथी थे, जाट जाति के थे। और इनके अनुयायी क्या कहलाए? धन्ना पंथी कहलाए। क्या कहलाए बताओ? धन्ना पंथी कहलाए। अब सुनना भाई अच्छे से, संत धन्ना से सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं? इनके उपनामों से। कहां से पूछे जाते हैं? उपनामों से। इन्हें कहा जाता है तुम्बे वाला संत। कौन से वाला? तुम्बे वाला संत कहा जाता है। कौन सा संत कहा जाता है? तुम्बे वाला संत कहा जाता है। और याद रखना इन्हें कहा जाता है फसल रोग निवारक संत। फसल रोग निवारक संत कहा जाता है। फसल रोग निवारक संत कहा जाता है। किनको बताओ? संत धन्ना को। ऐसी मान्यता है कि धन्ना जाट के खेत की मिट्टी को अगर ले जाया जाए और ले जाने के बाद अपने खेत में डाल दिया जाए तो कहते हैं कि उस खेत के जितने भी रोग हैं या उस खेत के अंदर जब फसल होती है रोग आता है वो कभी भी क्या नहीं लगता? रोग नहीं लगता है। ऐसी मान्यता है किनके बारे में? संत धन्ना के बारे में और संत धन्ना के खेत के बारे में। तो एक बार फिर देखिए, जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक के अंदर। गुरु का नाम रामानंद। जाति जाट थी और इनके अनुयायी भी कौन सी जाति के थे? जाट जाति के, जो क्या कहलाए? धन्ना पंथी कहलाए। इनके उपदेशों को क्या कहते हैं? धन्ना जी की आरती कहते हैं। इनका मंदिर कहां है? धुवन गांव। और इनका मेला बढ़ता, धुवन गांव कहां पड़ता है? टोंक के अंदर पड़ता है। इनका मेला वैसाख कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। इनके जो उपनाम थे तुम्बे वाला संत और फसल रोग निवारक संत। अब एक चीज याद रखना, वो चीज क्या है कि आपको पता होगा सिखों के, किनके? सिखों के कौन से गुरु हुए थे? 5वें गुरु। और सिखों के 5वें जो गुरु थे उनका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था बताओ? अर्जुन देव। अब सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का, गुरु ग्रंथ साहिब का, इस गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किया था? संकलन किया था। क्या किया था बताओ? संकलन किया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। तो इस संकलन के दौरान 5वें गुरु अर्जुन देव ने संत धन्ना के, कितने संत? किसके? संत धन्ना के 3 पदों का, कितने पदों का? 3 पदों का संकलन कौन से ग्रंथ में किया था? तो आंसर आ रहा है गुरु ग्रंथ साहिब में। किसमें किया था? गुरु ग्रंथ साहिब में। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में जब संकलन किया था तो कहते हैं संत धन्ना जी के 3 पदों का क्या किया गया है? संकलन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है। और सुनना कि राजस्थान के बाद, किसके बाद? राजस्थान के बाद सर्वाधिक मान्यता, सर्वाधिक मान्यता कौन से राज्य में संत धन्ना की? तो जावों में जाव, जिसका नाम है पंजाब। कौन सा जाव? पंजाब। राजस्थान के बाद संत धन्ना की सर्वाधिक मान्यता किस राज्य के अंदर है? पंजाब के अंदर है। किसके अंदर है? पंजाब के अंदर। और इनके उपदेशों को क्या कहते हैं? धन्ना जी की आरती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन्ना जी की आरती। और सुनो भैया कि राजस्थान में, कौन से स्थान में? राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, भक्ति आंदोलन के जनक
तो भक्ति आंदोलन के जनक किसे माना गया? संत धन्ना को। तथा भक्ति आंदोलन के राजस्थान में कौन है? ये प्रेरणता है। कौन है बताओ? प्रेरणता है। और एक लाइन और लिख लेना, संत धन्ना ने भगवान कृष्ण को हठ पूर्वक, भगवान कृष्ण से हठ पूर्वक अपनी क्या चरवाई थी? गाय चरवाई थी। किसने? संत धन्ना ने। कहानी बहुत बड़ी है, सर्च करके देख लेना तुम। अगर तुम सुनना चाहो तो टाइम ज्यादा निकल जाएगा, बहुत है, टाइम बहुत निकलेगा, घंटा भर ही लगेगा, चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आज हमने दो संत, प्रमुख संत पढ़े थे। संत धन्ना की एक बार फिर बात कर लेते। जन्म 1415 धुमन गांव टोंक के। गुरु का नाम रामानंद था, जाति जाट थी और इनके अनुयायी भी जाट जाति के थे, जिन्हें धन्नापंथी कहा गया है। भक्ति आंदोलन के जनक हैं राजस्थान के अंदर, प्रेरणता है। इनके उपदेश धन्ना जी की आरती कहलाते। मंदिर धुमन गांव टोंक में। मेला बैसाख कृष्ण अष्टमी के दिन। उपनाम तुम्बे वाला संत, फसल रोग निवारक संत। सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने संत धन्ना के 3 पदों का संकलन किसमें किया है? गुरु ग्रंथ साहिब में किया है। और राजस्थान के बाद सर्वाधिक मान्यता किस राज्य में है बताओ? पंजाब राज्य में। कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में। तो आज की बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई हो तो फटाफट एकलव्य वाला अंगूठा दे दीजिए भैया, जल्दी से जल्दी एकलव्य वाला क्या दे दीजिए? अंगूठा दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए, फटाफट। बहुत बढ़िया हर्ष गुर्जर, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश पोद्दार, रुचि गोला, फटाफट बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए भैया। गला सूख रहा है, जुकाम कमा रहा है, जाता है। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास खत्म होने के बाद अपने अपने क्या दे दीजिए? सुझाव दीजिए। और सुझाव देने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा। तुम लोगों की सबसे गंदी आदत है क्लास खत्म होने के बाद उस पर अपने सुझाव नहीं देते हो भाई। जब भी तो पता पड़ेगा हमने आपको जो पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट आपके लिए काफी है या कम है। एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।